शोगुन एपिसोड 5। पिछले एपिसोड की धमाकेदार एंडिंग के बाद अजीरो के लोग जोजन की आर्मी की लाशें उठा रहे थे। लाशों को ऐसे टुकड़ों में बटा देख मुराजी और बाकी काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, क्योंकि अगेन ये सामुराइज के लड़ने का तरीका नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पर लॉर्ड टोरोनागा भी वापस आ गया। एडो से आते वक्त टोरोनागा अपने साथ पूरी आर्मी लेकर आया था और सरप्राइजिंगली कियामा के सोल्जर से लड़ते वक्त बंटारो भी जिंदा बच गया। अपैरेंटली कुछ रोनिन समुराइज ने बंटारो की लड़ाई में मदद की थी। बंटारो को जिंदा देखकर मारिको और जॉन दोनों जबरदस्त टेंशन में आ गए, क्योंकि रात का नशा अभी इनकी आंख से गया नहीं था तब तक कि मारिको का सेल्फिश पति वापस आ गया। हजीरा को वापस आने से पहले टोरोनागा ने लेडी ओचिबा को भी वापस ओसाका भेज दिया था। उधर ओसाका में काउंसिल ऑफ रीजेंट्स इमरजेंसी मीटिंग बुलवाकर टोरोनागा के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे। अब 4 रीजेंट होने की वजह से ये लोग टोरोनागा के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते, तो ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना ये लोग वोटिंग करके एक नया 5वां रीजेंट ही चुन ले, यानी टोरोनागा का रिप्लेसमेंट, ताकि काउंसिल के कंप्लीट होते ही फटाक से ये टोरोनागा को मौत की सजा सुना सकें। बट जल्दी हम समझ गए कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। काउंसिल के सारे रीजेंट्स अपने अपने पर्सनल रेफरेंस दे रहे थे, जो कि ऑब्वियसली दूसरे रीजेंट्स को पसंद नहीं थे, किसी को क्लास की वजह से तो किसी को उनके रिलीजन की वजह से। यानी टोरोनागा ने एकदम ठीक सोचा था, क्रिस्टन लॉर्ड्स को पिन मारकर वो उन्हें इशिडो के खिलाफ कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इनके मीटिंग का कोई आउटपुट नहीं निकला। मीटिंग खत्म होने के बाद इशिडो को एक स्पेशल पार्सल मिला जिसके अंदर जोजन का कटा हुआ सर था। यह देखकर इशिडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ। दूसरी तरफ टोरोनागा ने बंटारो को जॉन के घर में शिफ्ट कर दिया ताकि मारिको जॉन और अपने पति दोनों को सर्व कर सके। टोरोनागा यहाँ ट्रांसलेशन सर्विस की बात कर रहा है। यह सुनते ही मारिको काफी परेशान हो गई, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक घर में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बनने वाली है। टोरोनागा फिर अपने बेटे से मिलने चला गया। नागाकाडो के जोजन को मारने वाले फैसले से वो जरा भी खुश नहीं था। टोरोनागा ने उसे साफ साफ बता दिया कि नागाकाडो के फ्राइजाइल ईगो का फायदा उठाकर याबुशिगे ने उसे अपना काम करवाने के लिए यूज किया है, और नागाकाडो ना समझ जैसा इनकी बातों में आ भी गया। टोरोनागा अभी तक नहीं जानता था कि नागाकाडो को याबुशिगे ने नहीं बल्कि ओमी ने मैनिपुलेट किया था। फिर नागाकाडो को उसकी गलती का एहसास दिलाने टोरोनागा ने उससे फ्लीट की लीडरशिप छीन ली। ये सुनते ही नागाकाडो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। बेचारा बड़ा मर्द बनके अपने पापा को खुश करने निकला था। टोरोनागा के शिकारी बाज ने जो फीजन पकड़ा था, इसने वो गिफ्ट के तौर पर जॉन को दे दिया। जॉन ने इस फीजन को सड़ने के लिए घर के बाहर लगा दिया। पता नहीं इस परिंदे को सुखाकर कौन सी मास्टर शेफ डिश बनाने वाला था ये। फिर जॉन ने अपनी टूटी फूटी जापानीज में फूजी को बताया कि चाहे कितनी भी बदबू आए, इस परिंदे को यहाँ से मत निकालना। अगर किसी ने फीजन को यहाँ से हटाने की कोशिश की तो उसे सीधा मार देना। ऑब्वियसली जॉन ऐसा मजाक में बोल रहा था। नागाकाडो की गलती के लिए टोरोनागा ने सीधा याबुशिगे को जिम्मेदार ठहराया कि भाई तू दोनों साइड से खेल रहा है। बट याबुशिगे ने टोरोनागा को समझाते हुए कहा कि नागाकाडो को मैनिपुलेट उसने नहीं बल्कि उसके नेफ्यू ओमी ने किया था। इस बात के लिए याबुशिगे ओमी को कड़ी से कड़ी सजा देगा। बट सरप्राइजिंगली ओमी के इस बर्ताव से टोरोनागा काफी इंप्रेस हो गया, इतना इंप्रेस कि उसने अब ओमी को कैनन के फ्लीट का लीडर बना दिया। याबुशिगे से यह खबर सुनकर ओमी काफी खुश हुआ। ओमी के रिएक्शन को देखकर याबुशिगे को भी शक हुआ कि शायद ये बंदा भी कोई सीक्रेट प्लानिंग में लगा हुआ है। याबुशिगे ने ओमी पर जोर डाला कि वो जल्द से जल्द टोरोनागा के खबरी को ढूंढकर इसके सामने लेकर आए। जोजन वाले इंसिडेंट के बाद इशिडो से अपने रिलेशन सुधारने याबुशिगे ने अपने एक खास आदमी को ओसाका भेज दिया। बंटारो के घर में शिफ्ट होने से ना ही वो खुद खुश था और ना ही जॉन। फिर भी जॉन ने डिनर में सबके लिए स्पेशल रैबिट स्टू बनाया। स्टू की भयानक स्मेल से किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर सारे चुपचाप जापानीज खाना खाने लग गए। जॉन मारिको के ट्रांसलेशन की मदद से बंटारो से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट बंटारो ने उसे बताया कि जॉन उसे टोडा समा कहकर पुकारे। बंटारो निकनेम बस उसके क्लोज फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। यह सुनते ही जॉन की सटक गई और वो उसे धीरे धीरे पिन मारने लग गया। मारिको ने इनकी बातों को एकदम इज्जत से मिस ट्रांसलेट करके टेंशन कम करने की कोशिश की, बट दोनों ही रुकने को तैयार नहीं थे। फिर जॉन ने बंटारो से उसके एस्केप स्टोरी के बारे में पूछा
कि भला इतने सोल्जर्स के बीच से वो बिना सीरियसली इंजर्ड हुए बच कैसे गया। यह सवाल बंटारो को बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट वाला लगा, मानो जॉन उसकी वफादारी पर सवाल उठा रहा है। फिर जॉन ने उसे बताया कि इंग्लैंड के मर्द से छोटे छोटे प्यालों में शराब नहीं पीते। जॉन का साथ देने बंटारो भी बड़े से खाने के बाउल में शराब पीने लग गया। देख के लग रहा था कि 3-4 पेग में ही बंटारो अपना कंट्रोल खोने लग गया। उसे लगता है कि सामुराई के बो एंड एरो जॉन के कैनन से कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। फिर जॉन को अपने स्किल्स का डेमो देने बंटारो नशे की हालत में गेट के कॉर्नर को निशाना बनाकर तीर चलाने लगा। मारिको सीधा टारगेट के सामने बैठी थी, बट जॉन के चिल्लाने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। बंटारो ने मारिको के एकदम पास से 2 तीर चलाए। बंटारो को यह बर्ताव देखकर जॉन काफी गुस्सा हुआ। माना कि जापान में ये लोग बीवी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, बट मारिको जैसी बीवी की बंटारो को थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मारिको से जॉन की बातों का ट्रांसलेशन सुनकर बंटारो ने गुस्से में मारिको को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए कहा। जॉन के मना करने के बावजूद भी मारिको अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उससे अपनी बैक स्टोरी बताने लगी। तो मारिको लॉर्ड अकेची की बेटी है। टाइको से पहले कुरोडा समाज जापान पर राज किया करते थे। कुरोडा के करप्ट और पागलपंती वाली बर्ताव से परेशान होकर जापान को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए अकेची ने उसका मर्डर कर दिया। माना कि अकेची ने जो कुछ भी किया वो कंट्री और उसके लोगों के भलाई के लिए किया था, बट जापान में जान से भी ज्यादा ये लोग रूल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। अकेची के इस रिबेलियस कारनामे के बाद सारे जापान में मारिको की फैमिली बदनाम हो गई। फिर अकेची को यह सजा मिली कि वो अपनी बीवी और बच्चों को मारकर खुद भी सेप्पुकु कर ले। मारिको की हाल ही में शादी हुई थी, तो वो इस सजा से बच गई। बस उस दिन से लेकर आज तक हर साल मारिको एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड से मौत की भीख मांगती है ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह सके, बट बंटारो साला इसे मरने की इजाजत भी नहीं देता। इतना बोलकर मारिको रोते हुए रूम से बाहर चली गई। अब क्योंकि मारिको बंटारो के इजाजत के बिना इनके सामने से उठकर चली गई, जॉन के सोते ही बंटारो मारिको को पीटने लग गया। मारिको की चीखें सुनकर जॉन उसे बचाने उसके रूम में चला गया, पर तब तक बंटारो घर से बाहर जा चुका था। मारिको ने जॉन और फूजी को बताया कि प्लीज वो उसे अकेला छोड़ दें। फिर जॉन गुस्से में अपनी गन लेकर बंटारो के पीछे चला गया, पर जॉन के सामने आते ही बंटारो ने घर की शांति भंग करने के लिए उसके सामने झुककर माफी मांगी। बंटारो ने इसे बताया कि उसने जो किया वो दारू के नशे में किया। यह सुनते ही जॉन गुस्से में वापस चला गया, बट घर में एंटर करते ही जॉन ने देखा कि बंटारो के नशे में चलाए तीर तो एकदम निशाने पर लगे थे। यानी बंटारो ने पूरे होश और हवास में मारिको की पिटाई की थी। सुबह होते ही जॉन अकेले में मारिको से मिलने चला गया, पर मारिको ने उसे साफ साफ बता दिया कि आज से इनकी दोस्ती खत्म। अब यह बस जॉन की ट्रांसलेटर का काम करेगी और कुछ नहीं। लॉर्ड टोरोनागा ने मुराजी को बताया कि याबुशिगे के आदमी अजीरो में उसके खबरी को ढूंढ रहे हैं। मुराजी अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार था, बट टोरोनागा इसके जैसा अंडरग्राउंड सामुराई नहीं खोना चाहता। तो उसने मुराजी को ऑर्डर्स दिए कि वो याबुशिगे के लिए कोई फेक खबरी ढूंढ कर लाए। सामुराई का मतलब सिर्फ तलवार लेकर लड़ना नहीं होता। सामुराई का मतलब है अपने मास्टर को सर्व करना, और मुराजी पूरे दिल से वही कर रहा था। जॉन ने घर वापस जाकर देखा कि जो परिंदा इसने घर के बाहर सुखाने के लिए लटकाया था वो गायब है। फिर फूजी ने इसे बताया कि वो परिंदा इनके गार्डनर ने हटाया था, और जॉन के ऑर्डर्स के मुताबिक फूजी ने गार्डनर को मरवा दिया। याद है ना जॉन ने मजाक मजाक में क्या ऑर्डर्स दिए थे? जो भी इस परिंदे को हाथ लगाएगा उसे मार देना। तो बस मार दिया। यह सुनते ही जॉन गुस्से से पागल हो गया कि भाई क्या लोग हैं ये? सिर्फ एक सड़े हुए परिंदे की बॉडी के लिए इसने एक इंसान की जान ले ली। जॉन को चिढ़ा हुआ देखकर फूजी ने इसके सामने खुद की जान भी रख दी कि सॉरी, गुस्सा हो तो मालिक मुझे भी मार दो। जॉन उसे घर में वापस भेजकर सीधा टोरोनागा के पास चला गया। जॉन ने टोरोनागा को बताया कि तुम्हारे पागलपंती वाले कल्चर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। बात बात पर रूल्स की आड़ में जान देने और लेने उतर जाते हैं सारे। जॉन को अब इनकी कंट्री में एक दिन भी नहीं रुकना है। वादे के मुताबिक जॉन ने टोरोनागा की आर्मी को ट्रेन कर दिया। अब जॉन चाहता है कि टोरोनागा उसे उसकी शिप और क्रू वापस कर दे ताकि ये जल्द से जल्द यहां से निकल जाए। मारिको ने इसे बताया कि जॉन इनके कल्चर को कभी नहीं समझ पाएगा।
फूजी ने वही किया जो जॉन ने उसे ऑर्डर दिया था। और हाँ, जॉन के गार्डनर ने ये जानते हुए भी कि रूल्स क्या हैं, खुद अपनी मर्जी से परिंदे को निकालकर फेंका था ताकि घर में रहने वाले उसकी बदबू से परेशान ना हो। टोरोनागो को इनके स्टूपिड आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना था, तो वो उठकर दूर चला गया। जॉन मारिको की बातें सुनकर और भी ज्यादा स्पीचलेस हो गया कि अब तो सच में हद हो गई। तभी अचानक यहाँ पर एक बड़ा सा भूकंप आया। लैंडस्लाइड में टोरोनागा मिट्टी के अंदर दब गया। जॉन ने फौरन कूदकर टोरोनागा को मलबे से बाहर निकाला, बट नीचे गिरते वक्त टोरोनागा के स्वॉर्ड्स मिट्टी में कहीं गुम हो गए। तो जॉन ने इसे अपने स्वॉर्ड्स यानी फूजी के फैमिली स्वॉर्ड्स गिफ्ट कर दिए। टोरोनागा ने जॉन को थैंक यू बोलकर यह तोहफा एक्सेप्ट कर लिया। बाय द वे, फूजी को नहीं पता था कि उसके पापा कोई लेजेंडरी सामुराई वगैरह नहीं थे। वो तो अपनी जान की भीख मांगते हुए एक बुज़दिल की मौत मरे थे। बाद में टोरोनागा ने एक शराबी सामुराई से ये तलवार खरीदकर फूजी को गिफ्ट किए। फूजी को आज तक लगता है कि उसके पापा को ये स्वॉर्ड्स किसी बैटल ऑनर में मिले हैं। टोरोनागा और मारिको ने जानबूझकर ये बात उससे छुपाए रखी, उसे फेक रियलिटी में रखने। एनीवेज, तभी सबने देखा कि इस बड़े से भूकंप ने आजिरो में जबरदस्त तबाही मचा दी है। जॉन फूजी का हाल जानने फौरन भागते हुए अपने घर चला गया। फूजी जख्मी है बट जिंदा है। फिर जॉन यहाँ अपने गार्डनर की याद में गार्डन के पत्थरों को एडजस्ट करने लगा। जॉन को अब तक लगता है कि वो गार्डनर उसकी वजह से मर गया, बट जल्दी हमें पता चला कि गार्डनर की मौत के पीछे भी बहुत ही डीप मीनिंग है। मुराजी अब शिगेरोमी को जॉन के गार्डनर यानी उजीरो के घर ले गया। इसके घर से मिले सबूत से यह साफ जाहिर हो रहा था कि उजीरो ही टोरोनागा का खबरी है। अच्छा हुआ कल ये आसान मौत मर गया, वरना याबुशिगे उसे काफी बुरी मौत मारता। समझ रहे हो? गार्डनर ने पक्का मुराजी के कहने पर ही वो परिंदा हटाकर अपने लिए आसान मौत चूज की। तो उजीरो ने मुराजी की जान बचाने इनडायरेक्टली टोरोनागा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए खुद की कुर्बानी दे दी। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये लोग कितनी आसानी से खुद की कुर्बानी देने के लिए मान जाते हैं। जॉन तो फालतू में खुद को जिम्मेदार मान रहा है। लेडी ओचिबा ओसाका पहुंचते ही सीधा इशिडो से मिलने चली गई। ओचिबा ने यहाँ कंफर्म किया कि टोरोनागा ने वाकई में इसे ईडो में बंदी बनाकर रखा था, यानी वह खुद अपने मर्जी से वहां नहीं रह रही थी। ओचिबा चाहती है कि काउंसिल जल्द से जल्द टोरोनागा का कोई सोल्यूशन निकाले, और आज से काउंसिल ऑफ रीजन सीधा लेडी ओचिबा को रिपोर्ट करेगा। यानी इशिडो तो शायद फालतू में बदनाम है। कहानी की असली विलन और लेडी बॉस तो लेडी ओचिबा है। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।